सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये प्राइस एक्शन माजरा क्या है। देखिए, 2 वर्ड से बना हुआ है, प्राइस और एक्शन। जहां पर भाव का एक्शन हुआ वो प्राइस एक्शन हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपके दिमाग में सवाल उठता होगा, क्या प्राइस एक्शन इज ऑल अबाउट पैटर्न्स? इज इट अबाउट कैंडल स्टिक्स? इज इट अबाउट ट्रेंड लाइन? इज इट अबाउट वॉल्यूम? ऐसे काफी सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन कोई और नहीं है, मास बिहेवियर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मूवमेंट। जो भाव दिखा रहा है उसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 8 साल पहले अगर भाव में कोई भी बदलाव हुआ है हिस्टोरिकल बेसिस पे, जो चार्ट पे आपको दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे जब आप एनालाइज करते हो और ये निकालने की कोशिश करते हो कि आगे क्या हो सकता है, उसे प्राइस एक्शन कहते हैं। वेल, इसमें काफी सारी चीजें होती है, लेकिन अगर संक्षेप में कहूं तो करीब करीब 7 to 8 स्टेप्स आते हैं जिससे कि आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो एक बिगिनर जो इस मार्केट में आता है और उसको प्राइस एक्शन सीखना है, तो सबसे पहली चीज पता है उसको क्या करना है? सबसे पहली चीज है उसे इस वीडियो को लाइक करना है और उसके बाद उसे समझना है हाईज एंड लोज का एनालिसिस। अब ये क्या है? देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, काफी सारे स्टॉक्स, चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, एशियन पेंट्स ले लीजिए, या फिर आप बर्जर पेंट्स ले लीजिए, या फिर ओएनजीसी ले लीजिए, कोल इंडिया ले लीजिए, ये कभी भी एक ही तरीके से ऊपर नहीं गए। इन्होंने बहुत बार हाइज बना है, बहुत बार लोज बना है, बहुत बार अपने पुराने हाइज को तोड़ा है, बहुत बार पुराने लोज को तोड़ा है, और उसी के बेसिस पे काफी सारे एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, काफी सारे ट्रेडर्स, काफी सारे फंड मैनेजर्स एक्शन अपना लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए होगा, even before looking into indicators, even before looking into moving average, even before looking into breakout, even before looking into price patterns, आप चार्ट्स खोलिए और चार्ट्स खोलने के बाद आप देखिए किस प्रकार से प्राइस के मूवमेंट रिएक्ट करते हैं जब भी कोई स्टॉक अपना रीसेंट हाई तोड़ता है, वीकली हाई तोड़ता है, मंथली हाई तोड़ता है, या फिर डेली हाई तोड़ता है। इसको जाके हिस्ट्री में थोड़ा एनालाइज कीजिए। पहला स्टेप आपका प्लेन एंड सिंपल है, जितने ज्यादा आप चार्ट्स देखेंगे उतना बेटर है। इस पे एक प्रो हैक आपको देखता हूं कि मेक श्योर कि आप इलिक्विड स्टॉक्स या फिर बहुत कम लिक्विडिटी, कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को अवॉइड करें। और इसका सिंपल सा तरीका हो सकता है, आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो केवल निफ्टी 100 के स्टॉक्स आप ढूंढेंगे और निफ्टी 100 के स्टॉक्स मेरे दोस्त आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको होता है कैंडल स्टिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। क्यों? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जापानीज लोगों ने ये जो कैंडल स्टिक्स निकाली है बहुत ही गजब की चीज है। आज भी मैं अपनी ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक्स का बहुत ज्यादा उपयोग करता हूं। किस प्रकार से एक बुलिश कैंडल बन रहा है, किस प्रकार से बेरिश कैंडल बन रहा है, वॉल्यूम का वहां पर क्या असर हो रहा है, ये सारी चीजों का मैं ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्त कि प्राइस एक्शन का एक बहुत अहम कड़ी होता है कैंडल स्टिक, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइस एक्शन बट इवन इंडिकेटर्स। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किताब के जो ऑथर है वो खुद अपने चैप्टर नंबर 6 में कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे मुझे ये कैसे पता? बिकॉज ये वाली किताब मैंने कुकू एफएम पे सुनी हुई है। जी हां, कुकू एफएम पे इस तरह की काफी सारे किताबें आपको सुनने मिल सकती है जिससे आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप कुकू एफएम डाउनलोड करते हो और यूज करते हो मेरा कोड AK50 तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा फर्स्ट 250 यूजर्स को। तो किस चीज का वेट करो, जाके चेकआउट करो। कैंडलस्टिक समझने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो समझनी होगी वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी शेयर अगर ऊपर जा रहा है वो केवल इसलिए जा रहा है बिकॉज उसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत ज्यादा है। और जब भी वो नीचे आता है वो इसलिए आता है बिकॉज फियर्स प्रेशर आ रहा है, वहां पर बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स आ रहे हैं, सप्लाई आ रहा है वहां पर ज्यादा। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो चीजें ऊपर जाएंगी, और सप्लाई अगर बढ़ रही है इसका मतलब नीचे आएंगे। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी मेरे दोस्त कि जब भी आप प्राइस एक्शन सीखने जा रहे हो तो आप उन एरियाज को आइडेंटिफाई करो जहां से बार बार कोई भी स्टॉक रिवर्स कर रहा है, और उस एरिया को देखो जहां से वापस वो रिकर कर रहा है। इससे आपको मिलेगा डिमांड एंड सप्लाई। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये सारी चीजें आपने अगर पता कर ली ना, इसके बाद आता है एक अहम मुद्दा जो कि होता है एनालाइजिंग द बिगर एंड द ब्रॉडर ट्रेंड्स एज वेल एज ट्रिगर्स। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी शेयर हो, कोई भी इंडेक्स हो, वो एक बड़ा ट्रेंड जब बनाता है ना उसके लिए एक ट्रिगर होता है। सिंपल सा रिलायंस के चार्ट को अगर आप जाके देखेंगे काफी सालों तक वो नहीं चला। जैसे ही जियो की खबरें आने लगी कि जियो आने वाला है, ऑल टाइम ब्रेकआउट्स होने शुरू हो गए।
लाइकवाइज आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल क्लाइमेट जैसा ही बदला, एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूवमेंट आना शुरू हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं लगा था कि इनको हेल्प आउट मिलेगा। तो आपको क्या चीज समझनी है? आपको समझनी है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके देखना पड़ेगा कि जब भी जीडीपी का डेटा आया तो XYZ स्टॉक्स ने क्या किया। जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो बैंकिंग स्टॉक जो आप स्टडी कर रहे हैं, इट कुड बी SBI या फिर ICICI बैंक, उनका चार्ट क्या कह रहा है, ये सारी चीजें जाके आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। जिसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है प्राइस पैटर्न्स। आप में से अक्सर काफी सारे लोग पहले से बोलते हैं कि प्राइस पैटर्न 5th या 6th पॉइंट पे आता है। प्राइस पैटर्न्स में आपको क्या देखना है, आपको एक चीज समझना है कि हिस्टोरिकल बेसिस पे जब भी आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वो रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन में चार्ट पैटर्न्स बनाता है। रिवर्सल मतलब यूजुअली उस पैटर्न से चीजें रिवर्स हो जाती है, और कंटिन्यूएशन मतलब जब भी वो पैटर्न दिखेगा तो वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने सुना होगा, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, इस तरह के काफी सारे आपने शब्द सुने होंगे। टीवी में भी लोग बोलते हैं और काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में भी बोलते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि इन पैटर्न्स को किस तरह से एनालाइज किया जाए तो कमेंट्स में पैटर्न लिख दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने जल्दी इस पे वीडियो बनेगा। लेकिन प्राइस पैटर्न बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद आपको वर्क करना है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो है स्टॉप लॉस। देखिए प्राइस एक्शन को जब भी मैं देखता हूं तो मैं उसको थोड़ा सब्जेक्टिव समझता हूं। क्यों? डेली कैंडल पे किसी को बुलिश दिख रहा होगा, आवरली कैंडल पे वही चीज बेयरिश दिख रही होगी, और 5 मिनट कैंडल में सुपर बुलिश दिख रही होगी। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक ही चार्ट, एक ही स्टॉक, लेकिन अलग अलग नजरिए बन सकते हैं। मोर ओवर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि ये हेड एंड शोल्डर बना है तो ये हेड एंड शोल्डर जैसा ही परफॉर्म करेगा। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में भी तो आप लोगों ने सुना होगा ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरह के कंडीशन में आप लोग अपने स्टॉप लॉस को एनालाइज करें, और उसको करने के दो बहुत सिंपल तरीके हैं। पहला, अपना रिस्क एपेटाइट आइडेंटिफाई कर लो कि मैं 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं गवा सकता हूं या गवा सकती हूं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड, केवल और केवल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लीजिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है अगर समझना है तो उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज काफी ज्यादा इस तरह की चीजें मैं बताता हूं, और हम टारगेट कर रहे हैं 15,000 लाइक्स अगर रेगुलरली इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए आपको। नेक्स्ट चीज है रिस्क मैनेजमेंट। ना जाने मैंने कितनी सारी वीडियोस में इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करी, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन प्राइस एक्शन में आपको रिस्क मैनेजमेंट भी समझनी पड़ेगी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक सिंपल सा अंश में बताता हूं। 100 रुपीज की अगर आपने चीज ली है और वो 90% डाउन जाती है ना, तो आप 90% नुकसान में नहीं हो। शेयर बाजार के भाषा में आप खुद सोचो, अगर वो 10 रुपीज पे आ गया, उसके बाद वो वापस वहां से 90% ऊपर जाता तो कितना हो गया? 19 रुपए होता है। आपका 100 रुपीज की चीज 19 रुपीज हो रही है। इसका मतलब आपको रिकवरी के लिए और पैसे चाहिए, 10 गुना अप्रॉक्सीमेटली। इसीलिए कहते हैं अपने लॉसेस को जल्दी काटना सीखो, बिकॉज रिकवरी में और ज्यादा पैसा लगेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट थिंग। एंड फाइनल चीज जो आपको करनी रहती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल